भगवान 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहते हैं ये उत्तई जिस सर्गो ये शाम सामे स्थितम मने निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणीते स्थिता। जिनका अंतःकरण समता में स्थित है उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हैं। ये शाम सामे स्थितम माने परमात्म तत्व अथवा स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होने पर जब मन बुद्धि में राग द्वेष कामना विषमता आदि का सर्वथा अभाव हो जाता है, तब मन बुद्धि में स्वतः स्वाभाविक समता आ जाती है, लानी नहीं पड़ती। बाहर से देखने पर महापुरुष और साधारण पुरुष में खाना पीना चलना फिरना आदि व्यवहार एक सा ही दिखता है, पर महापुरुषों के अंतःकरण में निरंतर समता निर्दोषता शांति आदि रहती है और साधारण पुरुष के अंतःकरण में विषमता दोष अशांति आदि रहती है। जैसे पूर्व में और पश्चिम में दोनों ओर पर्वत हो तो पूर्व में सूर्य का उदय होना नहीं दिखता, परंतु पश्चिम में स्थित पर्वत की चोटियों पर प्रकाश दिखने से सूर्य के उदय होने में कोई संदेह नहीं रहता। कारण है कि सूर्य का उदय हुए बिना पश्चिम के पर्वत पर प्रकाश दिखना संभव ही नहीं है। ऐसे ही जिनके मन बुद्धि पर मान अपमान निंदा स्तुति सुख दुख आदि का कोई असर नहीं पड़ता तथा जिनके मन बुद्धि राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों से सर्वथा रहित हैं, उनकी परमात्मा में स्वाभाविक स्थिति अवश्य होती है। कारण है कि स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति के बिना मन बुद्धि में अटल और एक रस समता का रहना संभव ही नहीं है। ये पदों का तात्पर्य है कि मनुष्य जीते जी वर्तमान में ही यही संसार को जीत सकता है अर्थात संसार से मुक्त हो सकता है। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति आदि सब कार्य हैं और जो इनके अधीन रहता है उसे पराधीन कहते हैं। इन शरीर आदि वस्तुओं में महत्व बुद्धि होना तथा इनकी आवश्यकता अनुभव करना अर्थात इनकी कामना करना ही इनके अधीन होना है। पराधीन पुरुष ही वास्तव में पराजित है। जब तक पराधीनता नहीं छूटती तब तक वह पराजित ही रहता है। जिसके मन में संसारिक वस्तुओं की कामना है वह मनुष्य अगर दूसरे प्राणी राज्य आदि पर विजय प्राप्त कर ले तो भी वह वास्तव में पराजित ही है। कारण यह है कि वह उन पदार्थों में महत्व बुद्धि रखता है और अपने जीवन को उनके अधीन मानता है। शरीर से विजय तो पशु भी प्राप्त कर लेता है, परंतु वास्तविक विजय हृदय से वस्तु की अधीनता दूर होने पर ही प्राप्त होती है। पराजित व्यक्ति दूसरों को पराजित करना चाहता है, दूसरे को अपने अधीन बनाना चाहता है, पर वास्तव में उसने अपने आप को पराजित किए बिना कोई दूसरे को पराजित नहीं कर सकता। कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य पराधीन हो जाता है। यह पराधीनता कामना की पूर्ति न होने अथवा पूर्ति होने दोनों ही अवस्थाओं में ज्यों की त्यों रहती है। कामना की पूर्ति न होने पर मनुष्य वस्तु के अभाव के कारण पराधीनता का अनुभव करता है और कामना की पूर्ति होने पर अर्थात वस्तु के मिलने पर वह उस वस्तु के पराधीन हो जाता है, क्योंकि उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र पर है। कामना की पूर्ति न होने पर तो मनुष्य को पराधीनता का अनुभव होता है, पर कामना की पूर्ति होने पर बुद्धि में ऐसा अंधेरा छा जाता है कि पराधीन रहते हुए भी मनुष्य को पराधीनता का अनुभव नहीं होता, परंतु स्वाधीनता का अनुभव होता है। यानी महापुरुष में कामना का सर्वथा अभाव होने से वह पूर्णतः स्वाधीन हो जाता है। स्वाधीन पुरुष ही विजय होता है, परंतु स्वाधीन पुरुष के मन में किसी को पराजित करने का भाव नहीं आता। वह संसार की किंचन मात्र भी आवश्यकता का अनुभव नहीं करता, प्रत्युत्तर संसार ही उसकी आवश्यकता का अनुभव करता है। जिसने संसार को जीत लिया ऐसे समदर्शी महापुरुष को संसार का बड़े से बड़ा सुख प्रलोभन भी आकर्षित नहीं कर सकता और बड़ा से बड़ा दुख भी विचलित नहीं कर सकता। उसके मन में संसार के किसी भी प्राणी पदार्थ परिस्थिति आदि की किंचन मात्र भी कामना वासना स्पृहा तृष्णा आदि नहीं रहती। यदि उसे अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होता है तथा उसके अनुसार यथोचित चेष्टा भी होती है, तथापि अनुकूलता प्रतिकूलता का उसके अंतःकरण पर कोई असर नहीं पड़ता। निर्दोषम ये समम ब्रह्म, परमात्म तत्व में दोष विकार या विषमता है ही नहीं। जितने भी दोष या विषमताएं आती हैं वे सब प्रकृति से राग पूर्वक संबंध मानने से ही आती हैं। परमात्म तत्व प्रकृति के संबंध से सर्वदा निर्लिप्त है, इसलिए उसमें किंचन मात्र भी दोष या विषमता नहीं है। तस्मात् ब्रह्मणीते स्थितता, परमात्म तत्व निर्दोष और सम है। इसलिए जिन महापुरुषों का अंतःकरण निर्दोष और सम हो गया है वही परमात्म तत्व में ही स्थित हैं। असत के संग से ही संपूर्ण दोषों और विषमताओं की उत्पत्ति होती है। संसार असत है। असत उसे कहते हैं जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और मूल में जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है।
असत से संबंध तदात्म में रहते हुए दोष और विषमताओं से बचना असंभव है। महापुरुष के अंतःकरण में असत का महत्व न होने से उन पर असत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। असत का कोई प्रभाव न पड़ने से उनका अंतःकरण निर्दोष और सम हो जाता है। निर्दोष और सम होने से उनकी परमात्म तत्व में स्वतः स्वाभाविक स्थिति हो जाती है, जो कि पहले से ही है। जैसे जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि अवश्य है, क्योंकि अग्नि के बिना धुआं संभव ही नहीं है। ऐसे ही जिनके अंतःकरण में समता है, वे अवश्य ही परमात्म तत्व में स्थित हैं, क्योंकि परमात्म तत्व में स्थिति हुए बिना पूर्ण समता आनी संभव नहीं।